साइड से, इस साइड से। ओके। ये तस्वीरें हैं जम्मू में लॉकडाउन की, जो 28 अप्रैल से लागू हुआ है और निरंतरन अभी जारी है। अगले आदेश तक 17 तारीख तक, 17 मई तक जम्मू कश्मीर लॉकडाउन में रहेगा और उसके बाद भी स्थिति आगे लॉकडाउन की बन सकती है अगर केसेस में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। ऐसे में गरीब जनता जो रोज खाती है, रोज कमाती है, रोज खाती है, उन पर इस लॉकडाउन की मार पड़ रही है। सरकार को उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ समझना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर रेशमगढ़ की, जहां पर कुछ ऑटो वाले सुबह से अपनी सवारी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सवारी आएंगी और इनके घर का खर्चा जो है, इनकी दिहाड़ी जो है वो लगेगी और इनके घर का खर्चा चलेगा। घर जब पहुंचेंगे तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देख पाएंगे, लेकिन हर दिन मायूसी हाथ में लेकर ये लोग वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। किसी दिन 150 रुपये की बोहनी हो गई तो हो गई, वरना इससे भी ज़्यादा बुरा हाल इन लोगों का रहता है। ऐसे में कैसे इनकी जीविका चलेगी, कैसे इन लोगों की रोजी रोटी चलेगी और कैसे बच्चों की शिक्षा का खर्चा ये लोग उठा पाएंगे, ये बहुत सारे सवाल पूरा दिन इनके मन में घूमते रहते हैं। और ये लोग बस एक ही बात पूरा दिन सोचते हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। महामारी को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया है, लॉकडाउन लगाना था भी ज़रूरी, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत थी। यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से ये ऑटो वाले इसी तरह से सवारी के इंतज़ार में बैठे हैं और कोई भी इन लोगों की दिहाड़ी जो है वो नहीं बन पा रही है। अब इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल इस समय लॉकडाउन के अंदर जो है वो बना हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? कुलदीप राज मल्होत्रा। हाँ जी, कुलदीप राज मल्होत्रा। कुलदीप जी कहाँ के रहने वाले? रेशमगढ़ कॉलोनी के। रेशमगढ़ के। अच्छा, क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं अभी। तो क्या अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या कुछ काम चल रहा है या बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है? कहाँ काम चल रहा है, कभी अलबत्ता बोलते सवारी आती नहीं है कोई। अगर आती है तो बोलेगी चलना है हाई कोर्ट चलना है, 100 रुपया देंगे। तो कहाँ हाई कोर्ट, आपने आना जाना, पुलिस वाले रास्ते में नाके पे सब जगह चेकिंग पे, तो दिहाड़ी नहीं लग रही है। कहाँ दिहाड़ी लग जाए। बन जाएगा 120-30 रुपया, 150 रुपया, हद से ज़्यादा 180 रुपये से। कभी कभी है रोज? ना ना, ये डेली का काम चल रहा है। एक दिन तो 60 रुपये लेके गए हैं, एक दिन लड़का एक 70 रुपये लेके गया घर पे। क्या करेगा? जहाँ तो गाड़ी में तेल डालेगा, जहाँ ये क्या बोलते हैं इसको, सैनिटाइजर, ये बोतल ले गए, जहाँ गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, जहाँ अपना भी तो खर्चा हो जाता है, ज़्यादा नहीं तो 50-100 रुपया तो हो ही जाता, वो कर लेंगे। अगर पहला नंबर तो चीज़ ही नहीं मिलती है, अगर चीज़ उपलब्ध भी हो तो कहाँ से लेंगे। तो बाकी राशन वाशन का तो चला रहे हैं किसी न किसी तरीके से, बट पैसा आने की संभावना कोई नहीं है। बाकी लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी, कितना कमा लेते थे आप लोग? नहीं, थोड़ा लॉकडाउन से पहले की बात अलग है। ये दूसरी बार लॉकडाउन हुआ है, पहले भी हुआ था। तो पहले तो चलो घर में थे, जो वो बचा खोचा कमाया हुआ था। हाँ, आगे पीछे से पकड़ के वो 7-8 महीने हमने निकाल दिए। अभी तो कहाँ, अभी तो ग्राउंड भी नहीं तैयार हुई तो पहले ही लॉकडाउन लग गया। यहाँ तो ग्राउंड तैयार हो जाती तो फिर तो बात अलग थी, वो भी नहीं हुई। अब गाड़ी का मालिक को क्या देना है, अपने को क्या लेना है, पेट्रोल वाले को क्या करना है, कहाँ पेट्रोल भी डेली बढ़ रहा है, डेली के डेली 20-25 पैसे बढ़ जाता है। बट कि सामान बाजार से कराने वाला वो भी महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा है, बाकी कुछ नहीं है।
बाकी ऐसे ही है जैसे आप लोगों को जिस तरह से पिछले बारी सरकार ने एक राहत दी थी कि बैंक की किस्तें 6 महीने तक नहीं जमा करनी पड़ेंगी, इस बार तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो उम्मीद थी कि ऐसा कुछ सरकार करेगी। कुछ नहीं करेगी, ये तो खाली बातें हैं। जैसे मैं बोल दिया बात में, बस आज बात बोल दी, जो कल को डब्बे में, कचरे वाले डब्बे में पड़ी रहेगी बात। वो कोई है नहीं, कोई वो नहीं है कि मोदी ने तो बोला कि भाई कोई किस्त नहीं देनी। किसने बोला कोई किस्त नहीं देनी? मालिक छोड़ेंगे हमें पैसा? जिसने पैसा सूद पे दिया वो छोड़ेगा? वो कहीं नहीं तो छोड़ेगा। अगर लॉकडाउन लंबा खींचता है तो फिर क्या करोगे? घर का खर्चा कैसे चलाओगे? ये सारा को गवर्नमेंट को देखना है। पहला नंबर तो ये गाड़ी के कागज हमने भरे हैं, 1 साल की इंश्योरेंस भी करवाई। अभी लॉकडाउन है, हमें क्या मिला? पिछले साल भी करवाई थी, हमें क्या मिला? हमने कोई रोड थोड़ी यूज किया है, रोड तो वैसा का वैसा पड़ा है। अब इंश्योरेंस करवाई है, टोकन करवाया, पासिंग करवाई है, मीटर सील करवाया, प्रदूषण करवाया, लाइसेंस न्यू करवाया, फिर भी लॉकडाउन है। कहाँ से पैसा भरपाई करेंगे हम? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमें कौन सा ये डोनेशन दे रही है? दे देगी 1 किलो, आधा किलो गोभी, 1 किलो आलू, बस ज़्यादा ज़्यादा 2 किलो। है कोई आपको? कौन सी उम्मीद है? सरकार से कोई उम्मीद है आपको? सरकार से कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। ऐसे ही दिख रहा है जैसे ये शमशान घाट बना हुआ है। अभी तो ये सारा शमशान ही लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर इस हॉस्पिटल के सामने हमेशा रोज जो है हाँ, डेली क्या हालात रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत खतरनाक हालात है। अब तो देखो ना, गेट भी बंद है, यहाँ से आने जाने वाला कोई है नहीं, पेशेंट तो आ नहीं रहे। ओपीडी लगती थी वो भी नहीं, अब तो सारा का सारा कोरोना कर दिया। बट बाकी बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर पड़ रहा है थोड़ा। देखो हम मीडियम साइज के लोग हैं, कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं भी लगती है। तो अभी बोला है कि ये लॉकडाउन पे, पहले का लॉकडाउन पे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों की, तो हर आदमी कैसे मोबाइल को पिकअप कर पाएगा? जब जिसकी दिहाड़ी 70-80 रुपये लग रही है, गवर्नमेंट 202 रुपये अब दिहाड़ी दे रही है। गवर्नमेंट का भी रूल निकला है 202 रुपये दिहाड़ी। तो गवर्नमेंट भी आंधे को जात मार रही है। मतलब कि 200 रुपये में क्या बनता है किसी का? आम आदमी का 200 रुपये में घर में टब्बर नहीं चलता है। वो तो एक टाइम की सब्जी भी आती है बस। अगर दूध ही लेना 2 किलो तो बस हो गया काम। बस वो कहाँ, ये खाली किताबों में ही लिखा जाता है कि बस ऐसा है। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, बस स्कूल में याद किया, थोड़ा रिपीट कर दो, बात कर दो, बस। बाकी दस्तबाजी में कोई नहीं है, मतलब दस्ती कोई चीज़ नहीं, कोई हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा। सुबह से हम घर से क्यों निकल के आते हैं? घर में पैसे नहीं हैं। घर वाले एक बार बोलेंगे हम चुप रहेंगे, 2 बार बोलेंगे फिर क्या होगा? लड़ाई होगी 300 बार, बस ऐसा ही होगा और क्या होगा। इसलिए हम साइड मार देते हैं, बाहर निकल आते हैं। चलो बाहर जाके कोई गपशप लगाएंगे, किसी से साथ बात करेंगे, कुछ करेंगे, चलो टाइम पास हो जाएगा। तो जब घर को वापस जाते हैं तो बच्चे भी आसरा देखते होंगे, पापा कुछ लेके आए? हाथ देखते हैं वो क्या हाथों में क्या लेके आए हैं। सुबह 10 बजे लॉकडाउन हो जाता है, हमारी दिहाड़ी लगती नहीं, हम देखते हैं कि चलो पैसे आएंगे तो सब्जी लेंगे। 10 बजे लॉकडाउन हो जाता है, सुबह सुबह 10 बजे रेडी फेड़ी वाला सब भाग जाता है, दुकानदार बंद करके चला जाता है। हमने क्या देखना? अब तो क्या करेंगे? आलू की चटनी कुटेंगे और क्या करेंगे? वही उसी के साथ नमक डाल के फुलके खाएंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जोगिंदर जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं रेशम घर मजदूर बस्ती में रहता हूँ। कौन कौन है घर पे आपके? घर में 4 बच्चे हैं, फैमिली है पूरी। पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी जब से लॉकडाउन हुआ है 28 तारीख से दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर, आप भी ऑटो चलाते हैं, जी। ऑटो पे ही आपके घर का पूरा खर्चा जो है वो जी, चलता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या हालात हैं अभी? हालात भाई साहब क्या बताएं आपको, ना जी सकते हैं ना ही मर सकते हैं। एक तरफ हम ऑटो लेके आते हैं, सवारी का वेट करते हैं, कोई 2-3 घंटे के बाद 50 रुपये की अगर सवारी मिल जाती है तो उसके बाद 12 बजे आजकल लॉकडाउन का टाइम हो गया है तो घर चले जाते हैं। एक 50 रुपये के साथ किलो दूध भी नहीं आता भाई। तो ना जी सकते हैं तो ना ही मर सकते हैं। इतने बुरे हालात हो गए हैं पिछले साल से कि गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऑटो वाले को बोल देते हैं, मीडिया बोल देते हैं, जो कोई भी बंदा बोलते हैं, सरकार बोल देती है मीटर पे चलो, मीटर पे चलो। वो यार आज के हालात देखो आप, तेल का देखे ना रेट के 100 रुपये लीटर तेल हो गया है, उसमें टूटियाल पड़ना है, 25 रुपये का टूटियाल पड़ना है, 130 रुपये का हम पेट्रोल डला के चल रहे हैं। मीटर पे चल के क्या बारा खाएगा हमें? 1 किलो गोभी लेने जाए तो 40 रुपये की गोभी आएगी, उसके पकाने के लिए पानी घोटने चाहिए, तेल आज 200 रुपये लीटर हो गया है। हर चीज़ की महंगाई, हर चीज़ की महंगाई। वही बोला कि सर मैंने कि ना तो जी सकते हैं ना मर सकते हैं। कभी किसी आदमी ने नहीं हमें पूछा, कोई गवर्नमेंट ने, कोई प्रशासन ने हमें नहीं पूछा कि आपका गुजारा बसारा कैसे चलता है।
यही हर तरफ शोर आता है, मीटर वाला और ऑटो वाला पैसे ले गया, ज़्यादा पैसे ले गया। आजकल हर एक बच्चे के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, कोई ऐसे पढ़े लिखे जनरेशन आजकल की 1 किलोमीटर का कोई 200 रुपये कैसे दे सकता है? आज दिन तक देखो जी 200 रुपया ले लिया 1 किलोमीटर का। कोई बेवकूफ़ी होगा, अनपढ़ गवार ही होगा, वो भी नहीं 200 रुपया देगा, उसको मालूम है 1 किलोमीटर के ज़्यादा आजकल ऑटो वाले 50 रुपये ले रहे हैं। 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर के 50 रुपये पड़ते हैं। जब घर जाते हो शाम जी। को तो जेब में कुछ पैसे होते हैं? जेब में भाई साहब मैं सुबह का आया हूँ, आप देख सकते हो, जो मैंने सुबह 7 बजे आया था, ये 50 रुपए का एक लगाया मैंने चक्कर, गुजर नगर गया था हाँ। नीचे, यही 50 रुपए लेके मैं बैठा हूँ। अभी टाइम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का हो रहा है, तो अभी घर चले जाना है, इससे क्या चलाऊंगा घर में, ये बताओ। सुबह का यही फेरा एक ही फेरा, ना कोई यहाँ पे पेशेंट्स हैं, ना ओपीडी चल रही है, ना कोई कारोबार, ना गाड़ियाँ चल रही हैं, लॉकडाउन लगा है। तो इसी कारण की हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि भाई गरीब का भी देखो, गरीब का भी सोचो आप। अगर गरीब बंदा दिहाड़ी नहीं ला रहा, जैसे हम ऑटो वाले हो गए, रेडी फड़ी वाले हो गए, उनका गुजारा भी कैसे चल रहा होगा। तो लगता है कि अगर आदमी कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएगा। भूख से पक्का, वो 100% है, वो पक्का मर जाएगा, पक्का मरेंगे हम लोग, तो पक्का मरेंगे ना, दिहाड़ीदार बंदा जो भी है मरेगा। क्योंकि एक 50 रुपए के साथ क्या लाएंगे? आधा किलो आलू लाएंगे, 10 रुपए का तेल लाएंगे, 10 रुपए की हरी मिर्च गरम मिर्ची लगाएंगे, तो आटा कितना 30 रुपए किलो आटा है, वो कहाँ से पूरा होगा? कभी भी किसी प्रशासन ने नहीं हमें सोचा कि इन गरीब बंदों का क्या होगा। कल एक गवर्नर साहब के तरफ से एक ऑर्डर भी निकाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि पोनी वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले या फिर जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं जो घर बनाने का काम करते हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको जो अभी लॉकडाउन में नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई सरकार जो है 2 महीने तक 1000 रुपया उनको देकर वो करेगी। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए सरकार को? बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए कि चलो 1000 रुपये का हमें महीने का मंथली मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम राशन डालेंगे, चलो काम काज तो नहीं है, चलो वही खाएंगे बैठ के घर पे। कौन लॉकडाउन में इतनी दुनिया महामारी से मर रही है, कौन बंदा चाहता है कि बाहर निकलें? कोई नहीं चाहता, लेकिन अपने बच्चों के लिए, इस पेट के लिए निकलना पड़ता है साहब, पेट के लिए निकलता है, ये मजबूरी है पेट हमारा। 50 रुपए के साथ पेट एक बंदे का नहीं पलता, तो घर के 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर का कैसे पलेगा पेट? तो पिछले साल भी हमने देखा कि करीबन 6 महीने तक लॉकडाउन था पूरा, तब भी बड़ा नुकसान हुआ होगा। पिछले साल भी चलो जो पैसे किसी से 22 से 10,000 ले लिया, 1000 5,000 तो ले, आज के टाइम पे 1 रुपया नहीं कोई देगा। पिछले बार तो लोगों ने मदद कर दी, इस बार कौन देगा? कोई नहीं देगा सर, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन था, किसी का भी काम नहीं चला, इस बार भी लॉकडाउन है। और गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी आती है? गाड़ी की इंश्योरेंस 6400 आती है, 6400, वो देना। वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट तो पिछले साल भी रिन्यू कराए थे, 15-16 हज़ार रुपया लगा था, वो फ्री गया। इस बार भी गाड़ी के रिन्यू कराए आ गए, इस बार भी फ्री गए, कोई उसका बेनिफिट नहीं, क्योंकि हम टैक्स ही दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट मुलाजिम। जाते हो जब शाम को घर जाते हो तो नजरें छुपानी पड़ती हैं? नजरें तो छुपानी पड़ती हैं सर। अगर बच्चे कोई चीज़ मांग लें, कोई चीज़ खानी है, अगर जेब में 50 रुपये हैं, 50-60 रुपये हैं, उसमें मैं बच्चों को दुकान से कुछ सामान लेके दूंगा या घर में आटा लाऊंगा? ये बताइए आप। अगर 200-250-300 रुपया दिहाड़ी का बने तो हम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपये के साथ आप किसी भी एंगल से देख लो, कैसे गुजारा चलेगा? अच्छा 50 रुपये कभी कभी आपको मिलेगा तो मिलेगा। देखो आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में मैं 4 दिन का टोटली बताता हूँ मंथली। आज का 50 रुपये लगा लो, एक दिन 100 रुपया, एक दिन 50 रुपये, मतलब 4 दिन का मैंने 230 रुपये बनाए हैं, 4 दिन के 230 रुपये बनाए हैं। और उसमें तेल का खर्चा भी है? उसमें तेल भी डलवाना है, घर में खाना भी है, और क्या खाना है, और 50 रुपये के साथ या 60-70 रुपये के साथ आप देख सकते हो कि कैसे चलेगा। ये तो बहुत ही बोलते हैं कि कोरोना से मरना, कोरोना में बेहतर है, भूख से ही मर जाएगा बंदा, और कुछ नहीं, भूख से ही मर जाएगा।
कोई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही, कोई दिहाड़ीदार बंदे के लिए कुछ नहीं सोच रही, लेकिन क्या कर सकते हैं, मरना तो है ही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो इस समय लॉकडाउन के चलते जम्मू में देखने को मिल रही है। गरीब तबका जो है वो लगातार पिसता जा रहा है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुई और गरीब जनता के लिए कुछ राहत भरी घोषणाएं की गई। कहा गया कि घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले और यहाँ तक कि जो कंस्ट्रक्शन रजिस्टर मजदूर हैं उनके लिए भी सरकार अगले 2 महीने तक 1000 रुपए की किस्त उनको देगी। यानी कि आप ये मान लीजिए कि सरकार ने अगर 2 महीने के लिए कहा है तो आने वाले 2 महीने तक लॉकडाउन रहने वाला है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इन 2 महीनों में इस तरह के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे और क्या घर चलाएंगे। सरकार को चाहिए कि कम से कम इन जैसे लोगों के लिए भी कोई ना कोई एक वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए, कोई ना कोई आर्थिक मदद इनको भी देना चाहिए, ताकि अगर ये लोग कोरोना से बच जाएं तो भूख से न मरे। क्योंकि ये तो तय है कि लॉकडाउन में अगर कोरोना से बच गए तो गरीब जनता भूख से मरकर जरूर पिस जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना गलत है। जी हाँ, इस समय जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। लेकिन देवेंद्र जैसे लोग भी हैं जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे और इन्हीं से इनका गुजर बसर भी होता था, इनका घर भी चलता था। लेकिन आज 15 दिन के लॉकडाउन के बाद हालात इनके आपके सामने हैं। रोज़ का 150 मुश्किल से कमा पाते हैं, उसमें से गाड़ी का इंश्योरेंस भी भरना है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी भरने का पूरा करना है और गाड़ी में तेल भी डलाना है और घर का खर्च भी चलाना है। कैसे चलेगा ये पूरा खर्च, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि देवेंद्र जैसे और कितनी ऐसे तबके के लोग हैं जो इस लॉकडाउन में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं, घुट घुट कर पिसने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि एक तरफ कोरोना उन्हें मार रहा है तो दूसरी तरफ भूख से मरने की जो सोच है उनके दिमाग पर हावी होती जा रही है। और इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए और इनके गुजर बसर के लिए कुछ आर्थिक पैकेज मुहैया करे। इस बात की इन लोगों को भी उम्मीद है, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार इन गरीबों की सुनेगी और क्या इनकी कुछ मदद हो सकती है या नहीं। अगर सरकार नहीं तो सिविल सोसाइटी के लोग भी इस तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मंदिरों में दान दे रहे हैं, आज जो मस्जिदों में दान दे रहे हैं, जो गुरुद्वारे में दान दे रहे हैं, वो राशन इन गरीब के घर तक भी पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि गरीब के पेट से भरने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में हम जिंदगी भर से दान पुण्य करते आए हैं, डोनेशन करते आए हैं। लेकिन आज वो मौका है जब हमें गरीब मजदूर, रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाला व्यक्ति जिसकी कमर इस लॉकडाउन में टूट चुकी है, उसकी मदद करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखकर कहीं ना कहीं उनका दिल पसीजेगा और वो जो डोनेशन बाहर करते थे, आज का ये डोनेशन जो है वो इस तरह के लोगों की मदद कर करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।